आपकी वाइफ धंधा करती है? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, मैं ना लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और तुम ना मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी ना गंदी हो रही है, थोड़ा कपड़ा मारता हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? और ये तुमने क्या लिखा है कि मेरी वाइफ धंधा करती है? तुम जानती हो मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ और वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में सब बोलने की? श्याम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्ची कह रही हूँ। आपकी बीवी ना धंधा करती है। आप जब ड्यूटी पे जाते हैं ना तो हर रोज ना अलग अलग आदमी इस घर पे आते हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला तो मैंने साहब जी आपको बता दिया। साहब जी, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? साहब जी, मैं तो आपके घर का नमक खाती हूँ, नमक हलाली नहीं करूंगी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और वही मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बोलने पे मैं तुम्हारी बात अगर मान भी लूँ और अगर ये बात सच भी निकली ना तो आज उसकी खैर नहीं, और अगर ये बात झूठ निकली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें इस घर से मैं धक्के मार के निकालूंगा तो जरूर, उसके बाद पुलिस में अलग बंद कराऊंगा। ठीक है साहब जी, अगर मैंने झूठ बोला ना तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देना, लेकिन आप मेरी एक बात मान लीजिए, आज आप ना ड्यूटी पे मत जाना, आप ना घर के नीचे ही खड़े रहना। जैसे ही वो आदमी आएगा ना मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगी और आप उस आदमी को पकड़ लेना रंगे हाथों। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और जा रहा हूँ नीचे। जैसे वो लड़का है ना मुझे चुपचाप कॉल कर देना, बाकी की चीज़ मैं अपने आप संभाल लूँगा। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम मुझे आगे से कॉल मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अरे हाँ, मेरा पति चला गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसके जाते ही तुम मुझे फोन कर दो या मुझसे मिलने के लिए बोलो। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तुम नहीं आ सकते। अभी वो गया, उसे गए हुए 15 मिनट भी नहीं हुए। तुम थोड़ा टाइम रुको, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगी। तुम एक काम करना, तुम शाम को आना। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आधे घंटे बाद आ जाना, ठीक है? तब तक मैं देखती हूँ कि बाहर कोई है तो नहीं। मैं रखती हूँ। लगता है वो आ गया। तुम जल्दी अंदर आओ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, मैं छुप के आया हूँ। ठीक है। और वो आंटी ने? नहीं, आंटी ने नहीं देखी। थैंक गॉड। चलो अच्छा है कि मेरा पति सही टाइम पर निकल गया। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अंदर आओ, मैं अंदर आ रही हूँ। चलो ठीक है। साहब जी, आप ना जल्दी से ऊपर आ जाओ, वो ना आदमी ऊपर आ चुका है। और हाँ, नीचे का दरवाजा लॉक करके आना, आपकी आंखों के आगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है साहब जी। कहाँ है वो आदमी? साहब जी अंदर है। आज इस औरत को मैं बताऊंगा कि प्यार में किसी को धोखा देने पे कैसी सजा मिलती है। वाह प्रीत वाह, तुम इससे पैसे ले रही हो, इसका मतलब तुम सच में धंधा करती हो। मुझे तो शांति ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पागल जो था, मैंने तो बेचारी की एक भी बात नहीं मानी। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम मुझे धोखा दे रही हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ, अरे क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास किए जा रहे हो? और एक सेकंड, तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो तुम फिर घर कैसे आ गए? प्रीति, ये मेरा ही घर है, मेरा जब मन करेगा मैं आऊंगा, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। तुम कोई नहीं होती मुझसे पूछने वाली, और तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम मेरे बाहर जाते ही अपने आशिक को घर में बुला रही हो। छी प्रीत छी। अरे बस करो, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ, जब तुम्हें सच्चाई पता नहीं है तो कम से कम बोलो मत। और ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई के, ये मेरा कोई आशिक नहीं है, ये डिलीवरी बॉय है। अगर ये लड़का डिलीवरी बॉय है तो तुम इससे पैसे क्यों ले रही हो? अरे तुम्हें पता भी है कि घर कैसे चलता है, घर के कितने खर्च होते हैं। देखो नहीं कि मैं तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे घर के खर्च नहीं चल पाते हैं। घर पे और भी मुश्किलें होती हैं, पानी का बिल देना, बिजली का बिल देना। और तुम्हें पता है ना कि पिछले 3 महीने से तुम्हारी सैलरी नहीं आई है। अरे मुझे पता है कि मुझे कितनी मुश्किल से खाना बनाना पड़ता है, कैसे कैसे मैं चीजें करती हूँ। अब मैं हर चीज तुम्हारे को आके तो नहीं बोलूंगी ना, तुम ऑलरेडी अपने काम से इतने परेशान हो,
और आके मैं तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें गिनवाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं होम डिलीवरी का काम शुरू करती हूँ। मैं घर पे खाना बनाती हूँ और ये डिलीवरी बॉय घर जा जाकर खाना बेचता है और सबको देता है, और जितने भी पैसे मिलते हैं आके मुझे दे देता है। और ये बात मैंने तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस काम करने से रोको, और अगर तुम्हें ये पता लगेगा कि मैं ये होम डिलीवरी का काम करती हूँ तो शायद तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी। बस इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बात छुपाई। अब तुम खुद बताओ मैंने क्या गलत करा, और तुम मुझ पर इतने गंदे एलिगेशंस लगा रहे हो। क्या प्रीत, तुम हमारा घर चलाने के लिए ये सब काम कर रही थी, और एक मैं पागल तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचता रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्रीत, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है अनिल, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम्हें अपनी बीवी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे जाने के बाद ये सब करूंगी? छी, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, तुम्हें चीजें समझ आ गई है, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अगर आगे से तुमने मुझ पर ऐसे कोई भी एलिगेशंस लगाए तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रीत, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, और उल्टा मैं तुम्हारे इस बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज यार प्रीत, प्लीज बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अनिल। ठीक है प्रीत, मैं अब लेट हो रहा हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। अब मैं निकलता हूँ, अपना ध्यान रखना।